हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सहारा रेगिस्तान जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, महाद्वीपों की संख्या 7 है और इन सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर होगा कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है मयूर सिंहासन को द्वारा बनवाया गया था। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मयूर सिंहासन को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा साथियों मयूर सिंहासन को बनवाया गया था और शाहजहां ने ही आगरा में साथियों ताजमहल का निर्माण करवाया था और दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां जो थे वो मुगल बादशाह थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 156? तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 के अधिवेशन जो है बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि 1912 के कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान स्थित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए कि राजस्थान राज्य के बीकानेर में साथियों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ आपसे पूछा गया है बिहार में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसका सही उत्तर होगा भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या मुंबई इंडियंस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि टाटा IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। ऑप्शन नंबर
सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आईपीएल की शुरुआत साथियों वर्ष 2008 में हुआ था। आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में हुआ था और 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस खिताब को जीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो जीविका से संबंधित है साथियों, कि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 10। साथियों, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कृषि आधारित आजीविका का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है साथियों कि इनमें से कौन है जो कृषि आधारित आजीविका का हिस्सा नहीं है। गेहूं की खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना या खिलौना निर्माण। तो साथियों, गेहूं की खेती जो है यह भी कृषि आधारित आजीविका का हिस्सा है। पशुपालन भी है, मछली पकड़ना भी है, लेकिन खिलौने का निर्माण नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए आवश्यक है सदस्यों का सहयोग, नियमित बैठकें, मजबूत नेतृत्व या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए आवश्यक है सदस्यों का सहयोग होना, नियमित बैठकें होना, मजबूत नेतृत्व होना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? कालिदास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 का है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? चना, सरसों, बाजरा या गेहूँ। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बाजरा जो है यह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चना, सरसों और गेहूँ रबी फसल है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2019 को साथियों बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था महल नौबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में साथियों कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक इसका कार्यकाल था और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 करा स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है कि बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 है साथियों
कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। उसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 करा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक जो थे यानी प्रसिद्ध शासक वो कृष्णदेव राय हुए। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान जो थे साथियों वह शिवाजी के दरबार में थे। इसे भी ध्यान रखिएगा कि अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। इसे भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 में साथियों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 22 है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि आधारित उत्पादन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कृषि आधारित उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 करा है मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों का रोजगार गारंटी देता है? तो इसका सही उत्तर होगा 100 दिन का। मनरेगा जो है साथियों वह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।